दोस्तों हम सब ने बचपन में ये पढ़ा होगा कि हम ह्यूमन सोशल एनिमल है, यानी कि ऐसे जीव हैं जिन्हें ग्रुप में रहना पसंद होता है। लेकिन क्या आपको ये पता है कि अगर हम अकेले रहे तो क्या होगा, और आखिर क्यों जो लोग अकेले रहकर मेहनत करते हैं वहीं आगे चलकर दुनिया पे राज करते हैं और सोसाइटी में उनकी वैल्यू सबसे ज्यादा होती है। तो आखिरकार क्या राज छुपा है हमारे इस अकेले रहने के पीछे, और आखिर हम अकेले रहकर अपनी खुशियां और सक्सेस को कैसे अचीव कर सकते हैं? इन सारे रहस्यमय सवालों के जवाब आज मैं आपको केवल 4 स्टेप में बताने वाला हूँ, तो मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहे। सो हे ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू फंडू प्रोग्रामिंग। मैं हूँ आपका दोस्त फंडू बॉय। दोस्तों जोई डिमार्गो बेसबॉल के एक महानतम बल्लेबाज थे। वो लगातार 56 मैच में बिना आउट हुए जोरदार तरीके से बॉल को ग्राउंड के बाहर पहुंचा देते थे, और ये रिकॉर्ड 75 इयर्स के बाद भी आज तक कोई तोड़ नहीं पाया है। ये एक बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड है, और जोई की पॉपुलैरिटी का अंदाजा आप यहीं से लगा सकते हो कि उससे मिलने के लिए और डेट करने के लिए बड़ी बड़ी अभिनेत्रियां भी लाइन लगा करके खड़ी रहती थी। मगर हैरानी की बात तो ये थी कि लोगों को कोई अंदाजा नहीं था कि जोई ये चमत्कार कैसे कर पा रहे थे, क्योंकि जोई एक चिल करने वाला बहुत ही सहज स्वभाव का इंसान था, जिसको लोगों ने कभी भी भीड़ में लोगों के साथ रहकर कभी भी प्रैक्टिस करते हुए नहीं देखा था। इसलिए जोई की इस रहस्य में सफलता का राज पता लगाने के लिए एक 50 साल का जर्नलिस्ट जोई के घर पहुंचा इंटरव्यू लेने के लिए, और कहा कि जोई कैसा लगता है आपको ये सफलता पाके, क्योंकि आपके अंदर तो बॉल को हिट करने का नेचुरली टैलेंट छुपा हुआ है। अरे अंकल ये क्या बोल दिया आपने, चलिए मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। ये बोलकर जोई जर्नलिस्ट को अपने बेसमेंट में लेकर गए और अपना प्रैक्टिस का रूटीन दिखाने लगे। ये अंदर आती हुई बॉल, फिर उस हिसाब से जोई बैट घुमाते, ये तेज डिप करती हुई बॉल, और फिर से उस हिसाब से वो बैट घुमाते, ये बाहर स्विंग करती हुई बॉल, और फिर से बैट घुमाते। ऐसा करते करते उन्होंने रिपोर्टर को 20 से ज्यादा शॉट खेलकर दिखाए, और ये रूटीन पूरा होते ही उन्होंने एक चौक उठाया और बेसमेंट की दीवार पर एक टैली मार्क बना दिया कुछ इस तरह से, और फिर उन्होंने बेसमेंट की बाकी लाइट्स ऑन की, जिसे देखकर रिपोर्टर अंकल की आंखें चौड़ी की चौड़ी रह गई, क्योंकि बेसमेंट की चारों दीवारों पे लाखों ऐसी लाइंस बनी हुई थी, जिसे दिखाते हुए जोई ये बताते हैं कि अंकल जी आप मुझे नेचुरली टैलेंटेड मत बुलाना, क्योंकि जो चमत्कार आज आप मैदान में देख रहे हो ना, उसकी प्रैक्टिस में पिछले 17 सालों से करता आ रहा हूँ, और मेरा ये टारगेट रहता है कि हर साल मैं इन चारों दीवारों को ऐसे ही मार्क से हर साल भर दूं, जिसकी वजह से इस बेसमेंट में हमें हर साल पेंटिंग करवानी पड़ती है, जिसके लिए मैं हर दिन अकेले में 600 से ज्यादा बार शॉट्स लगाता हूँ, और हर नए साल के साथ मैं अपनी प्रैक्टिस और शॉट लगाने की कला को और ज्यादा टफ और चैलेंजिंग बनाता जाता हूँ। ये रूटीन मेरे पिता ने मुझे बचपन में सिखाया था, जिसके बदौलत ही आज मैं हिस्ट्री क्रिएट कर पाया हूँ। ये देखकर रिपोर्टर को अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था, मगर ये सच था कि जोई ने पिछले 17 सालों से अकेले में रहकर एकांत में अपने अंदर छुपे हिडन पोटेंशियल को इस कदर मजबूत बना लिया था कि आज किसी की भी औकात नहीं थी कि उसे मैदान में कोई भी आउट कर सके। जिसे देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि जोई ने अकेले रहकर खुद की वैल्यू को बढ़ाना बखूबी सीख लिया था। लेकिन अब सवाल ये आता है कि आखिरकार ये अकेले रहने से ऐसा भला क्या चमत्कार होता है, और अगर हम भी अकेले रहेंगे तो भला क्या होगा? तो दोस्तों इससे पहले कि हम ये समझे कि आखिर हम अकेले रहकर अपनी वैल्यू को कैसे बढ़ा सकते हैं, इससे पहले हमें ये समझना होगा कि आखिर अकेले रहना कहते किसे है। सो नॉर्मली अकेले रहने के 2 मतलब होते हैं। एक तो ये कि आप सैड होकर लोगों से दूर हो जाते हो, मतलब कि आप चाहते हो कि आप लोगों के साथ रहो, लेकिन आपको कोई पसंद नहीं करता, इसलिए आपको अकेला रहना पड़ता है। इस केस में अकेले रहना आपकी चॉइस नहीं बल्कि मजबूरी है, तो इसे लोनलीनेस कहा जाता है। लेकिन वहीं अकेले रहने का दूसरा मतलब ये भी होता है कि आप खुद में खुश हो और आपको लोगों की जरूरत नहीं है, यानी कि अगर कोई आपसे बात करे तो ठीक है, लेकिन अगर कोई बात करने वाला ना भी हो तब भी आप खुश हो, जिसे हम सॉलिट्यूड में रहना भी कहते हैं। और यहाँ हम इसी अकेलेपन में रहने की बात कर रहे हैं, जहाँ आपने खुद को एक्सेप्ट किया है और आप खुद अपने आप में इतने काबिल हो कि आप किसी भी प्रॉब्लम से खुद निपट सकते हो। इस केस में अकेले रहना आपकी मजबूरी नहीं बल्कि आपकी चॉइस है, जो कि एक तरीके से एक पावरफुल पर्सनालिटी को दर्शाता है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि आखिर क्यों और कैसे अकेले रहना इतना पावरफुल है कि ये आपको वो बना सकता है जिसे पाने के लिए दुनिया तरसती है। तो दोस्तों यूं तो अकेले रहने के कई सारे पावरफुल बेनिफिट्स होते हैं, जिनमें से पहला बेनिफिट ये है कि जब आप अकेले रहते हो तो इससे आपकी इमेजिनेशन एबिलिटी एक्सट्रीम लेवल पे बूस्ट हो जाती है। जैसे कि दिसंबर 2020 में नेचर कम्युनिकेशन के इश्यू को लेकर एक स्टडी पब्लिश हुई, जिसमें ये पाया गया कि हम ह्यूमंस के अंदर नेचुरल सर्किट्स होते हैं जो उस समय हमारे इमेजिनेशन पावर को बूस्ट करता है जब हम अकेले में रहते हैं। एसेंशियली इस स्टडी से ये पता चला कि जब आप बहुत ही शांत एकांत में होते हो तब उस समय आपका माइंड इनक्रेडिबली क्रिएटिव हो जाता है। इनफैक्ट हमारे माइंड का वो हिस्सा जो हमारे मेमोरी एंड सोशल कॉग्निशन में इन्वॉल्व होता है, उसमें कई सारे पॉजिटिव चेंजेस भी होने लगते हैं, जिससे हम ह्यूमंस की क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन पावर नेक्स्ट लेवल की हो जाती है, और हम बहुत से ऐसे कामों को कर पाते हैं जो पूरी दुनिया में कोई सोच भी नहीं सकता। जैसे कि यूके में प्लेग की महामारी फैली थी, तब उस समय विलियम शेक्सपियर को अपने घर में अकेले रहना पड़ा था, और ये
ये वही समय था जब विलियम शेक्सपियर ने अपनी इमेजिनेशन एबिलिटी की मदद से किंग लियर, मैकबेथ, एंथनी एंड सिरोपेत्रा जैसी वैल्यूएबल किताबें लिखी थी जो आगे चलकर बहुत ही हिट एंड पॉपुलर हुई थी। सिमिलरली सर आइजैक न्यूटन ने भी ग्रेविटेशनल लॉ एंड लॉ ऑफ मोशन जैसे नायाब थियरी को दुनिया के सामने लाने के लिए अपने आप को अकेले में क्वारंटाइन कर लिया था ताकि वो अकेले में रहकर अपने माइंड की क्रिएटिविटी का मैक्सिमम लेवल पे इस्तेमाल कर सके। अब ये कोई इत्तेफाक या कोइंसिडेंस नहीं था, बल्कि ये सारे महान लोग अकेले रहने की पावर को बारीकी से समझते थे। लेकिन अब यहाँ पे एक सवाल ये आता है कि आखिर अकेले रहना इतना ही पावरफुल है तो जब हम अकेले घर पे रहते हैं तो हमारे दिमाग में इतने अच्छे आइडिया क्यों नहीं आते और हम अपनी क्रिएटिविटी को मैक्सिमम लेवल पे क्यों इस्तेमाल नहीं कर पाते? तो दोस्तों इसका जवाब ये है कि हम अकेले होकर भी अकेले नहीं रहते। मेरे कहने का मतलब ये है कि हम लोग जब भी घर में अकेले रहते हैं तब भी हम या तो अकेले बैठकर सोशल मीडिया एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं या फिर कोई मूवी देख रहे होते हैं, जिस वजह से हमारा ब्रेन इन्हीं सारी चीजों में बिजी रहता है और वो कभी अपनी क्रिएटिविटी के मैक्सिमम लेवल तक पहुंच ही नहीं पाता। जिसका प्रमाण देते हुए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अपने एक इंटरव्यू में डॉक्टर सीवी रामन जो कि इंडियन फिजिसिस्ट थे उनके बारे में ये बताते हैं कि एक बार जब सीवी रामन जी लंदन से कैलकाटा बाय सी ट्रैवल कर रहे थे तब उन्होंने देखा कि शाम के समय भी समुद्र और आसमान दोनों ही ब्लू नजर आ रहे थे। अब जाहिर सी बात है कि इस चीज को उनसे पहले ना जाने कितने लाखों लोगों ने देखा होगा, लेकिन यहाँ सीवी रामन जी जो कि काफी ज्यादा अकेले में रहकर एकांत में समय बिताते थे, उनके शांत दिमाग में ये तुरंत सवाल आया कि आखिर ये समुद्र मुझे ब्लू ही क्यों नजर आ रहा है। और वो अपने इस सवाल के जवाब को पता लगाने के लिए इतने क्यूरियस हो गए कि उन्होंने फाइनली लाइट स्कैटरिंग और बीम वेलोसिटी जैसे चीजों को डिस्कवर किया, जिसे आज हम रामन इफेक्ट भी कहते हैं। और उन्हें इस चीज के लिए फिजिक्स में नोबेल प्राइज भी दिया गया। और ये सब पॉसिबल हुआ था क्योंकि उन्होंने एकांत में समय बिताते हुए अपने माइंड की क्रिएटिव थिंकिंग को मैक्सिमम पोटेंशियल पे इस्तेमाल करना बहुत ही बारीकी से सीख लिया था। और इसी चीज ने उन्हें पूरे एशिया का पहला ऐसा इंसान बना दिया था जिन्होंने खुद अपने दम पे नोबेल प्राइज जैसे प्रीशियस अवार्ड को जीता था। तो दोस्तों अब तक हमने साइंटिफिकली तो ये समझ लिया कि आखिर अकेले रहने से हमारी वैल्यू कैसे बढ़ सकती है, लेकिन अब हम एक नजर इस बात पे भी डालते हैं कि इन सब के बारे में हमारे ग्रंथ या स्क्रिप्चर्स क्या कहते हैं। तो महर्षि पतंजलि के अनुसार अभ्यास और वैराग्य ये दो ऐसे मेन प्रिंसिपल हैं जिसके ऊपर पूरा वैदिक प्रैक्टिस निर्भर करता है। अब यहाँ अगर हम सिर्फ वैराग्य शब्द की बात करें तो इसका मूल अर्थ होता है फ्रीडम फ्रॉम अटैचमेंट, यानी कि जिसके मन में ना राग हो, ना ही द्वेष, ना अहंकार और ना ही दुख, वही सही मायने में वैरागी कहलाता है। जिसके बारे में महर्षि पतंजलि ने अपनी किताब योगा सूत्र में ये बताते हैं कि असल में वैराग्य भौतिक दुनिया से संबंधित उन सारी चीजों को छोड़कर खुद को समझने और खुद के अंदर छुपे रियल पोटेंशियल को पहचानने के बारे में बात करता है। तो क्या वैराग्य का मतलब सब कुछ छोड़कर पहाड़ों में चले जाना होता है? तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक्चुअली में वैराग्य हमें अपनी खुशियों के लिए दूसरों पे निर्भर ना रहने की बात सिखाता है, क्योंकि जब आप अपनी खुशियों के लिए दूसरे इंसान, वस्तु या प्राणी पे निर्भर करते हो तब हम हमेशा दुख और निराशा के अंधकार में फंसकर रह जाते हैं, जिसकी वजह से ही हमारा मन चाह कर भी कभी एकांत में रहकर अपने अंदर छुपी इनक्रेडिबल क्रिएटिव एनर्जी को कभी इस्तेमाल कर ही नहीं पाता। लेकिन जो लोग वैराग्य को प्रैक्टिस करते हैं वो अपने बारे में, अपने अंदर छुपी इनक्रेडिबल एनर्जी के बारे में अवेयर रहते हैं। इसलिए ऐसे लोग भावनाओं में विचलित हुए बिना उन चीजों को वैसे ही देख पाते हैं जैसे कि वो रियल में होती है। और एक बार जब आप किसी भी चीज और लोगों के रियल इंटेंशन को पहचानने लगते हो तब आपको ये आभास होने लगता है कि आखिरकार इस यूनिवर्स की सारी चीजें कैसे काम करती है। और इससे आप न सिर्फ सक्सेसफुल बन पाते हो बल्कि इस स्टेट को अचीव करने के बाद आप इंटरनल हैप्पीनेस को भी अनलॉक कर पाते हो। यही वजह थी कि पुराने जमाने में बच्चों को गुरुकुल में भेज दिया जाता था। वहाँ पे गुरुजी हर बच्चों को फ्रीडम फ्रॉम अटैचमेंट यानी कि अपने मन से राग, द्वेष, अहंकार और दुख से दूर रहकर सही मायने में वैराग्य को फॉलो करना सिखाते थे, जिसकी वजह से ही वो एकांत में रहकर अपने अंदर छुपी अद्भुत एनर्जी को एक्सट्रीम लेवल पे बाहर लेकर आ पाते थे। अब इस पावर का अंदाजा आप यहीं से लगा सकते हो कि हमारे वैदिक ऋषि मुनियों ने उस पौराणिक जमाने में रहते हुए भी इस चीज की डिस्कवरी कर ली थी कि धरती गोल है, और अपने ग्रंथ सूर्य सिद्धांता में भूगोल शब्द का वर्णन करके गए थे, जिसका मतलब होता है राउंड अर्थ यानी कि गोलाकार भूमि। साथ ही हमारे महान आत्रेय ब्राह्मण जी ने हमारे पौराणिक ग्रंथ ऋग्वेदा की शाखा में ये तक बता के गए हैं कि सूरज ना तो अस्त होता है ना ही वो उगता है, जिस सच्चाई को आज के जमाने में मॉडर्न साइंस को जानने के लिए पता नहीं कितने अरबों खरबों का खर्चा लग गया। जबकि हमारे ऋषि मुनियों ने वैराग्य और साधना से ऐसी कई सारी रहस्यमय चीजों को जंगल में रहकर ही डिस्कवर कर लिया था, जिसका समर्थन करते हुए निकोलस टेस्ला ने खुद ये कहा है कि बी अलोन
दैट इज द सीक्रेट ऑफ इन्वेंशन। बी अलोन, दैट इज व्हेन आइडियाज आर बॉर्न। यही वजह है कि निकोलस टेस्ला से लेकर इलोन मस्क तक सभी महान प्रतिभाशाली लोग अकेले रहकर एकांत में अपनी वैल्यू बढ़ाना जानते हैं। ठीक इसी तरह अगर आप भी इस साल के खत्म होने से पहले अपनी मैक्सिमम पोटेंशियल को बाहर लाकर हिस्ट्री क्रिएट करना चाहते हो तो बस ये 3 महीने के लिए इस भीड़ भरी दुनिया से गायब हो जाओ और अपने हिडन पोटेंशियल को बाहर निकलते हुए खुद महसूस करो। बाकी ये वैराग्य कैसे काम करता है और हम इसके इस्तेमाल से खुद को कैसे सक्सेसफुल बना सकते हैं, ये सब चीजें अगर आपको बारीकी से जाननी है तो हमें कमेंट करके जरूर बताओ। हम इसके ऊपर आपके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो जरूर से लेकर आएंगे। एंड एट लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।